So, good afternoon, everyone. This topic I taught you earlier, but I feel that you should be aware about some examples which I am showing you today on screen, and then only you can get an idea how to make different notice writing, right? So, today we will discuss about few examples. सबसे पहले सूचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी को कोई बात बताना या घटित हुई किसी घटना का ब्यौरा देना, घटनाक्रम से अवगत कराना, या कह लो कि किसी को किसी बात के लिए इन्फॉर्म करना। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सूचना लेखन के द्वारा लिखी जाती है। पहले समय में लोग ढोल पीटते थे, नगाड़े पीटते थे और गली गली जाकर, शहर शहर जाकर, बस्ती बस्ती जाकर लोगों को सूचनाएं देते थे। परंतु समय बीतता गया, समय में बदलाव आता गया, तरक्की होती गई और धीरे धीरे इनका रूप जो है वो बदलकर हमारे सामने सूचना लेखन के रूप में आ गया। राजा अशोक के समय सूचनाएं जो थी वो भोजपत्रों पर, ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थी, जिसका उल्लेख या जो उस समय की खुदाई, उस समय के अवशेषों से बची हुई चीज़, अवशेष होता है बची हुई चीज़ों से हमें पता चलता है इस बारे में। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो नोटिस किस तरह से लिखा जाए, सूचना किस तरह से लिखी जाए, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको सीबीएसई के पेपर्स में आपको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर PT2 में एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए तो ये 4 मार्क्स के अंडर मैंने सेट किया है, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। और अगर आपके स्कूल में पेपर होते हैं, फिजिकली पेपर होते हैं, तो आपको 5 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। अब सूचना जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, एक बार फिर से हम रिव्यू करेंगे, दोहराएंगे कि किस तरह से हम सूचना लिखें। सूचना लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम सूचना लिखते हैं, हमारी भाषा फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल मतलब औपचारिक। आपने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किए हैं। अनौपचारिक पत्र जो आप अपने भाई बहन को, दादा दादी को, रिश्तेदारों को, अपनी टीचर को लिखते हो अपने मन की बात कहने के लिए। लेकिन औपचारिक पत्र, फॉर्मल पत्र वो होते हैं जो आप किसी दफ्तर को में लिखते हो, दफ्तर के अधिकारी को लिखते हो या अपने प्रिंसिपल को लिखते हो, वो फॉर्मल में आ जाता है। और यहाँ पर आपकी भाषा औपचारिक होनी चाहिए। जैसे कि आप अपनी मम्मा से जब बात करते हो तो आप फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल होते हो, जो भी आपके मन में आता है बोल देते हो। लेकिन जब आप अपने प्रिंसिपल मैम के साथ बात करते हो तो आप एक फॉर्मल वर्डिंग का यूज़ करते हो, औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हो और बात को कुछ ही शब्दों में छोटा करके बताते हो। और ये जो जब भी आप नोटिस लिखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने बिल्कुल भी जो है वो कठिन शब्दों का प्रयोग मैं करने के लिए नहीं कह रही हूँ, भाषा लेकिन आपकी जो है वो फॉर्मल होनी चाहिए, सभ्य भी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त मतलब छोटे शब्दों में, छोटे वाक्यों में लिखे। बहुत लंबे नहीं खींचना है इसको, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। सटीक होनी चाहिए, रेलेवेंट भी होनी चाहिए। और 30 to 40 वर्ड्स जो है मैक्सिमम, 42 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे आगे नहीं जाना आपने। बहुत लंबा नहीं बनाना है, पैराग्राफ्स ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने हैं। आपने सूचना को कम शब्दों में लिखना है। जैसे गागर में सागर बनने वाली बात है, तो वो तभी हो पाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक संदर्भों, कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए आपको सरल
आसान से शब्दों का चयन करना है, चुनाव करना है। किसी भी संबंध से, किसी भी विषय से संबंधित सूचना आपको लिखने के लिए दी जा सकती है। समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित, जैसे मैंने पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जैसे जागरण मंडलियां आदि जो हैं वो जागरण करवाती हैं, तो उसके लिए भी आपको सूचना लिखने के लिए दी जा सकती है। सूचना लिखते समय आपको मुहावरे हों, लोकोक्तियां हों, हंसी मजाक की बातें हों, जोक्स हों, उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। लच्छेदार भाषा का प्रयोग नहीं करना। लच्छेदार भाषा की आप जो घुमा घुमा के बातें कहने की कोशिश करते हो, वो नहीं करनी है। भाषा सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, लेकिन लच्छेदार भाषा का प्रयोग आप कतई नहीं करते। जो भी सूचना आप दे रहे हो वो बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, विषय से संबंधित, बिल्कुल टू द पॉइंट ही आपने सूचना देनी है, बहुत लंबा नहीं उसको खींचना। और यदि आप जब भी सूचना लिख रहे हो, आपको ये होता है कि 2 लाइनें आपने लिख ली, उसको उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अब नई लाइन से मुझे दूसरी बात कहनी चाहिए, तो यहाँ पर ये 6 पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, सूचना लंबी हो तो संक्षिप्तता दर्शाने हेतु, संक्षिप्तता छोटापन दिखाने हेतु से 2 अनुच्छेदों में लिखा जा सकता है। अनुच्छेद शब्द पढ़कर आपने ये आइडिया नहीं लेना है कि बहुत पैराग्राफ लिख सकते हैं हम। मतलब जैसे 1.5 लाइन आपने लिख ली, उसके बाद आपको लग रहा है कि अब बात जो है मैं नेक्स्ट लाइन से शुरू करूं, तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ जैसे बनाते हो आप दूसरे पैराग्राफ पर शिफ्ट हो सकते हो। बट पैराग्राफ जो है वो बहुत लंबा नहीं होगा, 10-15 सेंटेंसेस का नहीं होगा, 1 या 2 लाइनों या मैक्सिमम 3 लाइनों में ही आपने उसे खत्म करना होगा। एक ही सूचना पत्र के 2 अलग अलग संदर्भों, प्रसंगों, घटनाओं का उल्लेख करना हो तो उसे बिंदुवार पॉइंट वाइज भी लिखा जा सकता है। जैसे कि आपने सूचना कोई लिखनी है तो आप उसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, या डॉट्स बना सकते हो जैसे कि आप कंप्यूटर पे देखते ही हो, तो आप उसे पॉइंट में भी लिख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पैराग्राफ में लिखो या लंबे सेंटेंसेस में ही लिखो, पॉइंट्स में भी आप उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिख सकते हो। बट आपकी सूचना जो है वो आप पूरी इंफॉर्मेटिव हो, दूसरों को उसके बारे में पढ़ के और उसको पढ़ के पूरी जानकारी भी मिले। सूचनाओं में बिल्कुल भी चित्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी आप अपना आर्ट वहाँ शो नहीं करोगे, सूचनाओं में कोई ड्राइंग शो नहीं करोगे। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि क्रिकेट मैच आयोजन हेतु सूचना, तो वहाँ पर कोई बैट या बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है, या स्कूल की तरफ से या तो स्कूल का पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। चित्रों का प्रयोग यहाँ पर अवॉइड करना है, आपने कोई भी अपनी ड्राइंग वहाँ पर नहीं करनी है। बट आपने जब भी सूचना लिखनी है वो एक बॉक्स में बंद होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बच्चा नहीं बनाता 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है, या हाफ मार्क उसका उसके लिए डिडक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि सूचना को अगर आप वैसे ही लिख देते हो तो वो लाइक अ पैराग्राफ हो जाएगी। आप अपने न्यूज़पेपर में भी अगर देखो तो सूचनाएं जो है वो एक डिब्बे में बंद करके, मतलब आउटलाइनिंग उसकी ड्रॉ करके ही छपी हुई होती हैं। इसलिए सूचना जब भी आप लिखो, सूचना बनाओ, तो आप उस आउटलाइनिंग ज़रूर उसकी ड्रॉ करोगे, एक बॉक्स में उसे बंद करोगे। और एक और बात जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जब भी आप सूचना बना रहे हो, सपोज कि आपकी शीट में नीचे थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है और आपने वो क्वेश्चन सूचना लेखन का शुरू कर लिया है, और आप क्या करते हो कि आधी सूचना आपकी पहली शीट पे आ जाती है और आधी सूचना जो है वो आप नेक्स्ट शीट पर कंप्लीट करते हो। इस चीज को आपने अवॉइड करना है। जब भी आप सूचना लेखन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एक न्यू शीट से ही अटेम्प्ट करें और ट्राई करें कि उसी शीट पर ही ये कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका इम्प्रेशन थोड़ा सा गलत हो जाता है कि आप आधी सूचना एक पेज पर लिख रहे हो और दूसरी फिर आधी सूचना नेक्स्ट पेज पर आप उसको कंप्लीट कर रहे हो। जब भी नोटिस आपके नोटिस बोर्ड पर लिखा होगा तो आप ध्यान से देखना, एक पेज पर
उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से आपने कुछ जो है वो चीज़ों का ध्यान खास तौर पर रखना है। अगर थोड़ी सी 5-6 लाइनें या 3-4 लाइनें भी बची हैं तो उसको मत स्टार्ट करिए, नेक्स्ट पेज से ही उसको स्टार्ट करिए। दैट गिव्स गुड इम्प्रेशन और बात जो है वो कंप्लीट प्रतीत होती है। इस तरह से इस बात का ध्यान रखें। सूचना हमेशा सादे कागज पर हाथों से लिखी जा सकती है या मुद्रित होती है। मुद्रित मतलब प्रिंट होती है, जैसे कि कंप्यूटराइज्ड भी निकाली जाती हैं, कुछ हैंड रिटन भी हो सकती हैं या कंप्यूटराइज्ड टाइप्ड भी हो सकती हैं। तो उसका उद्देश्य यही है, मेन मोटिव यही रहता है कि वह जो भी आप बात बता रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो अच्छी तरह से पढ़ी जानी चाहिए। और हमेशा सूचना बनाकर एक बार चेक अवश्य करें कि जो बात आपने लिखी है दूसरों को बताने के लिए, क्या वो सबको पढ़कर अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी, उन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक से पहुंच जाएगी। एक बार उसको रिव्यू ज़रूर करिए, रीचेक ज़रूर करिए। कई बार हम जब लिखते हैं तो लिखते हुए कई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं या कोई वर्ड जो है वो आपस में नहीं जुड़ पाता है। तो जब हम उसे दोबारा से एक बार ओवरव्यू करते हैं, ओवरलुक करते हैं, रीड करते हैं, तो कई बार हमें अपनी गलती स्वयमेव ही मिल जाती है। इसलिए जल्दबाजी में आपने नहीं करना है, उसको एक बार रिव्यू अवश्य करिए। जो भी शब्द आप चयन कर रहे हैं, शब्दों का चुनाव कर रहे हैं, वो सोच समझकर किया जाना चाहिए। जैसे कि पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपने इररेलेवेंट वर्डिंग, ऊल जलूल बातें, मुहावरे, लकोक्तियाँ या फालतू के घुमा घुमा के सेंटेंसेस नहीं करने हैं। ये सटीक होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए और अप टू द पॉइंट होनी चाहिए। भाषा जो है वो आप आसान चुने, बहुत मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करें। और अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आप देखेंगे, उनके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर वैसा कोई आपको टॉपिक आ जाता है तो आप किस तरह से बना सकते हो अपने सूचन लेखन को और आकर्षित। सो लेट अस सी। हेडिंग नंबर देखो 3 पर, अवकाश में एक ट्रिप जैसलमेर जाना था। अवकाश में छुट्टियों में एक ट्रिप प्लान किया गया था जो जैसलमेर जाना था, लेकिन किसी कारणवश उसे रद्द कर दिया गया। जैसे कि ड्यू टू पैंडेमिक कई ऐसी चीज़ें थी जो प्री प्लान थी, जैसे कि बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए या किसी स्कूल के बच्चों के लिए कोई ट्रिप प्लान किया गया था और फिर उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हो गया वो ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। और लेकिन अब क्या सिचुएशन क्या है कि उस ट्रिप के कैंसिल होने की सूचना भी तो बच्चों को देनी पड़ेगी, क्योंकि जिन बच्चों ने जाने का सोचा था उन्हें ये बताना तो पड़ेगा कि कुछ कारण है, तो इस कारण वो ट्रिप कैंसिल कर दिया गया है, इसके कारणवश जो है वो हम नहीं जा रहे हैं। आपने कारण का उल्लेख करते हुए सूचना तैयार करनी है। अब ये जो ट्रिप है वो किस तरह से आप मतलब इस ट्रिप के बारे में सूचना तैयार करोगे, उसके रद्द होने के बारे में। पहले आप स्कूल का नाम डैश स्कूल भी लिख सकते हो, यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो आप डैश क ख ग स्कूल, क ख ग शहर भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टाइप किया गया है श्री मंगत राम पब्लिक स्कूल वाराणसी। अब सूचना किसके संबंध में है उस विषय का उल्लेख किया जाना चाहिए। विषय का उल्लेख करते समय आपने बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बनाना, अवॉइड करना इस चीज को, क्योंकि जो विषय है वो आपने कुछ शब्दों में ही बताना है। सूचना किस संबंध में है, ट्रिप रद्द होने के संबंध में, या आप ये भी लिख सकते हो कि जैसलमेर जाने वाले ट्रिप रद्द होने के विषय में, या जैसलमेर ट्रिप रद्द, इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसलमेर ट्रिप रद्द, इस तरह से भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद दिनांक, जो भी डेट है। अब देखो ये ट्रिप जाने वाला था, भविष्य में जाने वाला था, लेकिन अब ये ट्रिप अब कैंसिल हुआ, तो प्रेजेंट करंट टाइम जो होगा उस समय की डेट मेंशन करनी है आपने। वो आप उस तरह से डेट का अंदाजा आपको खुद ही लगाना पड़ेगा
कि किस तरह से डेट है कि अब प्रेजेंट की डेट आनी है या पास्ट की आनी है या फ्यूचर की आनी है, वो आप देखोगे। लेकिन जिस दिन नोटिस निकला है डेट, उस दिन प्रेजेंट की ही आएगी। मई में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए जैसलमेर ट्रिप का आयोजन किया गया था, लेकिन बहुत अधिक गर्मी होने के कारण उस महीने में, मई महीने में बहुत गर्मी पड़ती है और जैसलमेर एक राजस्थानी, मतलब वहाँ पर रेगिस्तान है और ऐसे इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसलिए बाद में ये बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई होने लगा तो उस कारण ये निर्णय लिया गया कि बच्चों को वहाँ लेकर जाना अच्छा नहीं रहेगा उनकी सेहत के लिए। हो सकता है किसी बच्चे को गर्मी लग जाए, लू लग जाए। तो इस तरह से सोच कर फिर उस ट्रिप को रद्द कर दिया गया। तो लेकिन अधिक गर्मी होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया। आपके भुगतान की फीस में को फीस में समायोजित कर दिया जाएगा। जो फीस बच्चों से वसूली गई थी उस ट्रिप को ले जाने के लिए, मान लो कि 5,000 या 10,000 रुपए लिए गए थे, लेकिन अब वो ट्रिप कैंसिल हो गया है, तो उस फीस को वापस तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एडजस्ट का जो हिंदी में जो शब्द प्रयोग किया गया है, समायोजित। तो आप अच्छी तरह से शब्दों को सोच समझ कर लिख सकते हैं। और न्यू वर्ड्स भी, एग्जाम्पल्स मैंने इसीलिए ली हैं कि न्यू वर्ड्स आप सीखें। समायोजित कर दिया जाएगा द्वारा। अब किसके द्वारा ये प्रेषित है, किसके द्वारा ये सूचना दी गई है? श्री पी विरमानी, ट्रिप इंचार्ज। जैसे कि आपके स्कूल में भी 8वीं कक्षा का दिल्ली ट्रिप ले जाया गया था, तो कुछ अरविंद सर या कुछ और टीचर्स जो थे वो ट्रिप इंचार्ज बनाए गए थे। नितिन सर थे, अरविंद सर गए थे आपके साथ, तो वो इंचार्ज बनाए गए। तो यहाँ पर भी देखो श्री पी विरमानी जी का नाम मेंशन है, जो ट्रिप के इंचार्ज हैं, और ये नोटिस उनके द्वारा बच्चों के लिए निकाला गया है ताकि बच्चों को उसकी सूचना दी जा सके कि ट्रिप जो है वो अब कैंसिल हो चुका है। तो इस तरह से आप जो अपनी सूचना को तैयार कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आज के ही न्यूज़पेपर में मेरे पास हिंदुस्तान टाइम्स था। आप देखिए अखबार में भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप ध्यान से स्क्रीन पर देखें तो जो ग्रीन बॉक्स मैंने बनाया है, स्केच से ग्रीन बॉक्स बनाया है, ये सरकारी विभाग द्वारा सूचना अखबार में भी छपवाई जाती है। सरकारी विभाग द्वारा सूचनाएं अखबार में भी छपवाई जाती हैं और बहुत सारी सूचनाएं अखबार में प्रतिदिन आती हैं। तो इसमें भी मैं पढ़कर बताती हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम की तरफ से सूचना जो है वो छपवाई गई है। इन सूचनाओं को ध्यान से पढ़िए। जब भी आप अखबार उठाते हो तो देखिए कि किस तरह से सूचनाओं को लिखा गया है, किस तरह से सूचनाएं बनाई गई है। यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा लोगो भी बना दिया है, ये आप बना सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है। वैसे ड्राइंग हम अवॉइड ही करते हैं, तो यहाँ पर छोटा सा बनाया है उन्होंने। और इस तरह से आप न्यूज़पेपर अपने घर में जो भी आता है, और अगर नहीं आता है तो अड़ोस पड़ोस में किसी के पास आता होगा, आप लेकर देख सकते हैं और भली भांति आप जजमेंट लगा सकते हैं कि किस तरह से सूचनाएं तैयार की जाए। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए ली है। विद्यालय में किसी दिन अंतिम 2 घंटों में रसायन शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। अध्यापक की ओर से सूचना लिखिए। ये मैंने इसलिए आपके लिए सूचना लेखन सिलेक्ट किया, मुझे इसमें लगा कि 2-3 जो शब्द हैं वो न्यू है आपके लिए। जैसे कि वैभव ने शायद, या सुवीर ने, वैभव ने आई थिंक क्वेश्चन किया था कि मैम कई बार हेडिंग में बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आते। तो ये इसीलिए मैंने सिलेक्ट की। यहाँ पर रसायन शास्त्र की प्रायोगिक, यहाँ प्रायोगिक प्रैक्टिकल के लिए प्रयोग किया गया है शब्द रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री के लिए, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल परीक्षा, एग्जामिनेशन जो होनी है, आयोजित की जानी है, वहाँ अध्यापक की तरफ से, जैसे कि हरविंदर मैम है आपके केमिस्ट्री के टीचर,
तो उन्होंने मान लो कि आपकी प्रैक्टिकल्स लेने हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स लेने हैं, और वो चाहते हैं कि स्कूल में जो लास्ट 2 आवर्स होते हैं, जैसे लंच ब्रेक के बाद 2 आवर्स आते हैं, उनमें मैं बच्चों के प्रैक्टिकल्स लूं। तो वो अध्यापक की तरफ से सूचना जो है वो आपको लिखने के लिए दी गई है। क्वेश्चन में जो भी हेडिंग है वो उसको अपने सूचना अध्यापक की तरफ से लिखना है, सूचना बनानी है अध्यापक की तरफ से। यहाँ पर भी सेम, जो भी आप हेडिंग लिखते हैं वो हमेशा सूचना लेखन में सेंटर में आएगा, कभी भी लेफ्ट साइड या राइट साइड नहीं आएगा, सेंटर में आएगा। कंप्यूटर में आप सेटिंग्स करते हो ना, ऑल मैटर शुड बी लेफ्ट साइड एंड और ऑन द राइट साइड और एट द सेंटर। आपने जो भी हेडिंग लिखना है वो सेंटर में ही लिखना है, वो आई कैचिंग भी रहता है और अच्छा भी लगता है। हेडिंग जो है वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, बीचों बीच, पेज जो भी सिलेक्ट कर रहे हो उसके बीचों बीच। और बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे पास जो बुक पर ये बॉक्स बना हुआ है वो लाइट कलर में है, इसलिए पिक में नहीं आ पाया, लेकिन आपने बॉक्स अवश्य बनाना है, ये बात भूलनी नहीं है। और यहाँ पर अमर विद्यालय का नाम प्रयोग में किया गया। आप क ख ग स्कूल लिख सकते हो, विद्यालय लिख सकते हो, शहर क ख ग लिख सकते हो। अब यहाँ पर इन ब्रैकेट आप देखो कि राइट साइड पर लिखा गया है 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। आपने अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी अगर ध्यान से नोटिस देखे हो तो कुछ नोटिसेस होते हैं 6 to 8 के लिए, कुछ नोटिसेस होते हैं 9 to 10 के लिए, कुछ नोटिसेस होते हैं +1 से लेकर +2 तक के लिए, और कुछ होते हैं 9 से लेकर +2 के लिए। और अगर आप अपनी एक्टिविटी लिस्ट देखो अपनी डायरी पर, तो उसमें भी ऐसे ही कैटेगराइज एक्टिविटीज भी की जाती हैं। तो ये जो विशेषकर नोटिस है वो निकाला गया है 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। इफ सपोज इट इज नॉट गिवन इन द हेडिंग, अब यहाँ हेडिंग को पढ़कर तो हमें नहीं पता चल रहा है कि 9वीं 10वीं कक्षा के लिए के छात्रों के लिए, तो अगर आप 11वीं और 12वीं के लिए प्रयोग भी कर देते हो तो गलत नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन 9th और 10th क्लासेस से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए ऑन द राइट साइड वी हैव टू यूज। और एट द सेंटर अगेन सूचना किसके बारे में है, आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रायोगिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको एक वर्ड और भी ऐड कर सकते हो, रसायन शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। फिर डेट आप डालोगे, जिस दिन से को नोटिस निकला है सूचना आपने उस पर वही डेट डालनी है। और फिर बाद में सोमवार 10/7/2020 को अंतिम 2 घंटों में भोजनावकाश, न्यू वर्ड है लंच ब्रेक, भोजनावकाश लंच ब्रेक के बाद वरिष्ठ प्रयोगशाला, जो आपकी केमिस्ट्री लैब है, वरिष्ठ का मतलब बड़ी भी होता है, तो आपकी जो केमिस्ट्री लैब है, प्रयोगशाला लैब है, वहां पर रसायन शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अपनी प्रैक्टिकल फाइल, आपकी प्रैक्टिकल फाइल भी प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन चेक होती है, अगर नहीं होती तो 10वीं कक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन तो अवश्य ही होनी है आपकी प्रैक्टिकल फाइल। और भी जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, स्टेशनरी आइटम, जो भी आवश्यक सामग्री हो, वो आप साथ में लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। अनिवार्य मीन्स कंपलसरी है, बिकॉज एग्जाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो मिस नहीं किसी के द्वारा किए जाने चाहिए। तो अनिवार्य, जरूरी के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छी सभ्य भाषा का प्रयोग है, बहुत अच्छे शब्दों का चयन किया गया है, आप भी अच्छे अच्छे वर्ड्स चूज कर सकते हैं। फिर द्वारा, किसके द्वारा ये जो है वो प्रेषित की गई है, छपवाई गई है, लिखी गई है, श्रीमती रीटा गुप्ता, अध्यापक का नाम है, विभागाध्यक्ष, विभाग की अध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है, तो उस विभाग की अध्यक्ष हैं, इंचार्ज हैं, तो उनकी तरफ से ये नोटिस निकाला गया है। इस तरह से आप इस नोटिस को बना सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, एक बार रिव्यू कर लीजिए।
और अगर कोई स्टूडेंट्स इनको नोट करना चाहे तो वो नोट भी कर सकता है। मैं 1 o'clock के बाद इसकी पीपीटी भी आपको शेयर कर दूंगी। और प्रैक्टिस के लिए आप ऐसी सूचनाओं को अपने न्यूज़पेपर्स में देखिए ध्यान से, तब आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ विद्यालय से ही रिलेटेड है, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ से हो सकती है, किसी धार्मिक संगठन की तरफ से हो सकती है। इट कैन बी गिवन फ्रॉम एनीबडी साइड. So you must view your newspaper daily and see how these are arranged, framed, and which type of wording is used. Okay, I'm moving to the next example. So next देखो आप कि बहुत बार इन सोसाइटी आपने देखा होगा कि जब लाइट जो है वो नहीं आनी है तो उसके लिए अखबार में कुछ सूचनाएं जो है वो छप जाती हैं, या लोगों को उसके बारे में बताने के लिए कुछ सूचनाएं जो छपवाई जाती हैं कि मान लो कि सोमवार को या किसी और दिन वीकली कि कोई इलेक्ट्रिसिटी कट रहेगा, तो लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नोटिस राइटिंग की से ही वो लोगों के लिए लिखी जाती है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन देखो अगर, कि नवंबर के महीने में एक दिन 4 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अब यहाँ प्रश्न को ध्यानपूर्वक अगर हम देखें तो उन्होंने बात की है कि एक दिन बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित रहेगी, मतलब लाइट जो है नहीं आने वाली। दिन, समय, कारण का उल्लेख करते हुए सूचना लिखिए। आपने दिन भी मेंशन करना है, समय भी मेंशन करना है, और किस कारणवश वो लाइट जो है उस दिन नहीं आएगी, बिजली का कट लगेगा, वो भी मेंशन आपने खुद ही करना है। किस तरह से आप इसकी सूचना तैयार करोगे। अब ये जो नोटिस है, सूचना है, वो बिजली विभाग के द्वारा जारी की गई है। तो बिजली विभाग त्रिशूर, केरल, त्रिशूर का शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि ये केरल से है तो वहाँ की भाषा का प्रयोग किया गया। बिजली विभाग डैश शहर भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद सूचना किस संबंध में है, बिजली आपूर्ति बाधित, मतलब बिजली का जो कट है वो लगने वाला है, उससे संबंधित है। तो आप विषय लिखोगे। विषय इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, लिखना है आपने, ताकि विषय को पढ़कर ही कोई भली भांति अंदाजा लगा सकता है कि किस विषय में नोटिस निकला है। फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि 6 नवंबर 2020 की बात की गई है। अब ऊपर क्वेश्चन में फिर से देखो, दिन, दिन कौन सा है, 6 नवंबर, सर्वसाधारण, मतलब आम, पब्लिकली इट इज इन्फॉर्म्ड। पब्लिकली मतलब जो आम जनता जनार्दन है उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है, उनको सूचित किया जाता है कि दिनांक 8 नवंबर 2020 को ट्रांसफार्मर की मरम्मत के कार्य किया जाएगा। कोई ट्रांसफार्मर जो है वो उसको कोई रिपेयर की नीड है, या वो काम नहीं अच्छे से कर रहा है, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए उनको 2-3 घंटों का टाइम चाहिए, और इसलिए बिजली जो है वो कट जाती है या बिजली लोगों को तक नहीं पहुंच पाती। तो अतः दिन में 12 से 2 बजे तक और रात को 8 से 10 बजे तक राज्य के दक्षिणी भाग में, जो दक्षिणी भाग के लोग हैं जो उस भाग में रहते हैं, वहां पर मतलब 4 घंटे की सप्लाई जो है वो नहीं आएगी। 2 बार दिन में इंटरवल्स बताए हैं उन्होंने, 12 से 2 और 8 से 10। आप 12 से 4 भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 2 इंटरवल्स बना के अपने लिखने हैं। हाँ, अगर काम सुबह या शाम को चलना रिक्वायर्ड है तो आप 2 इंटरवल भी बना सकते हो, टाइम आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप यही टाइम मेंशन करें। तो उसके बारे में बताया कि जो दक्षिण भाग में रहने वाले उस राज्य के लोग हैं वहाँ पर लाइट जो है वो इफेक्ट करेगी, नहीं आएगी। तो इसलिए लोग अपने कार्यों को प्लान कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। मतलब उनको अगर हमें पता हो कि आज पानी जाने वाला है तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह पानी अपना स्टोर कर लेते हैं। अगर हमें पता हो कि आज इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम काम जो हमने करने हैं वो सुबह सुबह कर लें, बाद में इलेक्ट्रिसिटी ना चली जाए। ऐसी मन में भावना होती है हमारे। तो इस तरह से लोगों को अगर पता चल जाए तो लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। फिर उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस भी यूज़ किया है
कि असुविधा के लिए खेद है, मतलब अफसोस है, खेद है, अफसोस है कि इनकन्वीनियंस, असुविधा मतलब लोगों को जो इनकन्वीनियंस हो रही है उसके लिए उन्हें खेद है, अफसोस है, वो नहीं चाहते परंतु मजबूरी है कि उन्हें रिपेयर करनी पड़ रही है। फिर धन्यवाद किया जा सकता है। श्री सुषम वेद, सचिव विभाग, बिजली विभाग के जो सचिव हैं, जो उसके अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं, उनकी तरफ से यह सूचना लिखने के लिए मतलब आपने उनकी तरफ से लिखनी है, दी गई है। तो नेक्स्ट आपका जो होमवर्क रहेगा, नोट कर लीजिए। आपके मोहल्ले से एक लड़की को अगवा कर लिया गया है, उसी से संबंधित सूचना आपको अखबार में छपवानी है, देनी है। मान लो कि आपके मोहल्ले में से एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल जो है वो आपको दी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कईयों का जैसे कि कुत्ता खो जाता है, उसके बारे में वो सूचनाएं अखबार में छपवाते हैं। कईयों की कार खो जाती है, कईयों का मोटरसाइकिल खो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लड़की को अगवा करके लिए ले गए हैं, किडनैप कर लिया गया है, तो उससे संबंधित सूचना जो है वो आपको अखबार में देनी है। विस्तृत जानकारी के साथ सूचना तैयार करें। विस्तृत जानकारी यहाँ पर वर्ड मैंने यूज किया है। विस्तृत जानकारी में आप क्या बता सकते हो, जैसे कि उसका कद कितना है, रंग कैसा है, दिखने में कैसी है, स्कूल जा रही थी या किसी और काम से बाजार जा रही थी, तो इस तरह की जो है जानकारी अवश्य देनी है। अब ये देखो, आपने सूचना छपवाई है लड़की के अगवा होने के विषय में, तो इसमें आपको नीचे एंड में पता अवश्य देना पड़ेगा और साथ में मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा, ताकि अगर किसी को उसके बारे में पता चले तो वो आपको इन्फॉर्म कर सके। उसे कहीं तो इन्फॉर्म करना होगा ना कि उसने अगर इस लड़की को कहीं देखा है या उसको कोई जानकारी मिली है, तो पता और मोबाइल नंबर आपको एंड में अवश्य देना होगा। पहले आप करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम कल इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स अब कोड कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से सूचनाएं लिखी जा सकती हैं। थैंक यू सो मच।